नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं रंगों के इस त्योहार की, यानी कि होली की। होली के ये रंग आपकी जिंदगी में नई उमंग लेकर आए, ये रंग आपकी जिंदगी में नए रंग लेकर आए। और कोविड काल में जहां हम थोड़ा सा लोगों से कट रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, थोड़ी सी मायूसी है, ऐसे में रंगों के जरिए से आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग लाएं, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और आज होली के इस मौके पर गीत ना हो, संगीत ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए हमारे साथ जाने माने सिंगर शाहिद माल्या साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम सलाम। शाहिद भाई, सबसे पहले अभी तो बहुत सारे गाने मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। शाहिद भाई, मैं बाद में पूछूंगा आपसे कि होली कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या धमाल मचाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले होली का त्योहार है और हम जानते हैं कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो हम भगवान का नाम लेकर ही इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने जो डेब्यू किया बॉलीवुड में, वो जट यमला पगला दीवाना में गुरुबानी से किया था। मैं चाहता हूं आप गुरुबानी के साथ ही इसकी शुरुआत करें। जी बिल्कुल। मैं रुमाल नहीं है तो मैं सर पे हाथ रखता हूँ रुमाल की जगह और मैं दो लाइनें आपके पेश करता हूँ। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। दंडोत बंदने अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतनाम श्री वाहे गुरु। बहुत खूब। ये भगवान के नाम के साथ, ईश्वर के नाम के साथ, खुदा के नाम के साथ हमने इस सफर की शुरुआत की। शाहिद भाई, अब मैं जरा कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहती है कि हम तो अपनी होली जानते हैं, देखते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रिटीज कैसे मनाते हैं, तो इस बार होली पर क्या तैयारी है शाहिद भाई? होली की तैयारी तो बखूबी बहुत एक्साइटमेंट के साथ है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर भी कोशिश की जाएगी कि वो शौक भी पूरा हो जाए। वो एक तमन्ना है मनाने की, वो भी हो जाए और सब लोग महफूज भी रहें। तो कश्मकश है थोड़ी सी, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है होली की। शाहिद भाई, दिल बड़ा बेकरार हो जाता है। ये त्योहार ही ऐसा है कि आदमी खुद को रोक नहीं पाता है, दिल है कि मानता नहीं। तो ऐसे में दिल को कैसे मनाएं खुद को कि हम सब ये जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका भी पालन करें, होली को एंजॉय भी करें? आप कैसे, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरे हिसाब से हर चीज का सॉल्यूशन होता है और इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी चीजें, पानी है, गुलाल है और खाना पीना है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है होली में। भांग पीते हैं लोग, और तो वो एहतियात के साथ की जाए, सफाई के साथ की जाए। और वो एक बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस बार कैसे भी करके ये होली अच्छे से निकल जाए और आगे आने वाली सब होली, दिवाली, ईद सब ऐसी हो जैसे हम पहले मनाते थे। और थोड़ा एहतियात बरतें, सबसे यही कहना चाहूंगा। और दूर से ही गुलाल फेंके और अपने दिल की जो खुशी है वो इजहार करें। एक और गीत है आपका बड़ा मशहूर, दरिया। सैड सॉन्ग है। आजकल लोग सैड भी बड़ा सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के दिल टूट रहे हैं या क्या माहौल है, लेकिन यह है कि जितना हैपनिंग गानों की आजकल डिमांड है, सैड गाने भी लोग उतने ही सुनते हैं। तो दरिया इतना हिट क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? बेशक वही है कि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है मिलने का। व्हाट्सएप पे ही मुलाकातें होती हैं, वीडियो कॉल पे ही बातें होती हैं। तो लोग वो जो पर्सनल टच है, मिलने का एक जो खुशी होती है, मिलने की खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं गायब है और सब कागजी हो गया है। मतलब जैसे पहले के जमाने में लोग मिलकर प्लान करते थे कि क्या करना है, लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि आज मिलने का प्लान भी नहीं हो पाता है। तो बहुत ही अजीब सी कश वाली बात है। मेरे हिसाब से वो एक जो गैप है
उसकी वजह से वो रिश्ते ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उनमें खटास पैदा हो जाती है और वो एंड में खत्म हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं। और ऐसे में फिर ऐसे गाने क्रिएट होना लाजमी है और उनका मकबूल होना भी लाजमी है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है लोगों के साथ में उसी हिसाब से फिर उस चीज को लिया जाता है। शायद भाई बहुत 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 अच्छी बात कही आपने कि लोग आजकल कागजी हो गए और ये हकीकत है इस दौर की। लोग कागजी हो गए या कागज के नोटों के पीछे भागने लगे हैं? बेशक दोनों ही बातें हैं। ठीक, तो दरिया दरिया हो जाए इसी बात पर शायद भाई। सारा जग छट के बस तेनू ही है चुनिया, सारा जग छट के बस तेनू ही है चुनिया, बस तेनू ही है चुनिया। लख कया दिल नू पर फिर भी है अड़िया, लख कया दिल नू पर फिर भी है अड़िया। होवे गया हंजुआ दा दरिया हो, तेरे लइके की नहीं करया वेख जिते जी मैं मरया, होवे गया हंजुआ दा दरिया। आप इस वक्त मुंबई में हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, खासतौर पर मुंबई के आसपास भी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप कैसे उन लोगों में एक नया जोश भरेंगे, एक नई होप पैदा करेंगे जो थक गए हैं इस कोविड की वजह से, जो रोज टीवी पर यही सुनते हैं कि आज यहां से केसेस आ रहे हैं, आज इतनी डेथ्स हो गई। कैसे उनमें जीवन के प्रति एक नई उमंग भरेंगे आप? मैं उनके लिए, सबके लिए दुआएं करता हूं और जो भी मेरे कंसर्न में आ जाते हैं लोग या फिर मेरे आजू बाजू मुझे देखते हैं, मैं उन्हें अपने हिसाब से पूरा मोटिवेट करता हूँ, अपने गानों से भी और बातों से भी। तो मैं तो अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर डिक्की में रखता हूँ कि किसी को जरूरतमंद हो उसको मैं अपनी तरफ से दे दूँ। आप वैसे मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं देखिए अभी भी रखा हुआ मेरे पास कि मैं कोई मिल गया तो उसको मैं दे दूंगा। तो ये मैं करते रहता हूँ। मेनली क्या है, लोग आज बेरोजगार पहले भी थे, जूझ रहे थे बेरोजगारी से, अभी और ज्यादा उनके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, ज्यादा घूम नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी। और दूसरा उनके दिमाग में भी चलते रहता कहीं ना कहीं आगे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो जाए। तो उनको मेंटली जितनी भी मैं एडवाइस कर सकता हूँ करता हूँ और हौसला देता हूँ। और मैंने लॉकडाउन के दौरान भी एक गाना रिलीज किया था जिसमें एक गुजारिश थी कि साइया तू ही बचा ले, मतलब तेरे बच्चे हैं हम और अब तेरे हाथ में हमारी डोर, जो भी है। तो शायद भाई यही आप मेरे में फर्क है, आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये कहकर नहीं काम चलेगा ना, आप गुनगुनाइए, हम सुनेंगे उसको। मेरी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है आसिफ भाई कि मैं अपने गाए हुए लफ्ज भूल जाता हूँ, लेकिन मैं बात से इसीलिए समझा पा रहा था आपको कि इसका कंटेंट ये था। लेकिन मैं आपसे सुनने वालों से, देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि साइया एक गाना है जो कि इस लॉकडाउन के दौरान रिलीज किया था मैंने तो लास्ट ईयर। तो लोगों के काफी अच्छे रिव्यूज आए थे और मैंने सब दोस्तों को भी फॉरवर्ड किया। तो उसमें एक गुहार थी, एक पुकार थी कि हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालिए क्योंकि अब तुम्हारा ही आसरा है। शायद भाई एक गाना आया था ओ मैं तो मर गया ओए, और ये गाना आज की जनरेशन के सिर चढ़ के बोला। तो होली में जब सिर्फ रंग नहीं होते हैं, प्यार होता है, इजहार होता है, इकरार होता है और कई बार इनकार भी होता है। तो इनकार के लिए तो दरिया आपने सुना दिया, लेकिन उससे पहले जो दो शब्द हैं इजहार और इकरार, उसके लिए वो मैं तो मर गया ओए अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। कोई दिल पे काबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, कोई दिल पे काबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे और अब मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे और अब मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे। बहुत बढ़िया। शायद भाई कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये शदाई यमला ही है या कुछ और कैटेगरी है? वही है जी, शदाई। कुछ लफ्जों को ऐसा साउंड दिया जाता है कि थोड़ा सा लोग थोड़ा चौकन्ने हो जाए कि ये क्या है। तो शदाई को अलग अलग स्टेट में शुदाई बोलते हैं, शदाई बोलते हैं, शदाई बोलते हैं। तो चलता है, थोड़ी लिबर्टी ली जाती है इंडस्ट्री में। रफी साहब के बारे में जिक्र हुआ अभी शायद भाई, लेकिन वो उस दौर में थे रफी साहब जब इंडियन म्यूजिक अपने पीक पर था।
आज आपके बहुत सारे हम उम्र के सिंगर्स हैं, एक से एक अच्छे सिंगर्स हैं। शायद भाई कौन सा ऐसा सिंगर है अपनी उम्र का आज का जिससे आप बहुत एडमायर करते हैं, जिसको आपको लगता है कि बहुत अच्छा गाते हैं वो? बहुत सारे सिंगर्स हैं आजकल के, आवाजें बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें हैं, बहुत सारे लोग, वैसे तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। तो जैसे अरिजीत हैं और ऐश किंग हैं, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। आई कैन से श्रेया जी हैं, श्रेया घोषाल। तो बहुत एडमायर करता हूं इनकी आवाज, इनके काम को। हमने देखा कि खुद रफी साहब हों या लता जी हों, हमने देखा कितने हजारों गाने गाए हैं उन्होंने, और ऐसी कौन सी भाषा है जिस भाषा में लता जी ने गाने ना गाए हो? तो ये कितना मुश्किल हो जाता है एक सिंगर के लिए कि आप महाराष्ट्र से आते हैं, लता जी के लिए बात कर रहा हूं मैं, या आपके लिए राजस्थान पंजाब से आना और फिर उसके बाद बंगाली में गाना या तमिल में गाना, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है आपको? खुद आप किस तरह से प्रिपेयर होते हैं उनके लिए? वो एक अंदर एक भूख बढ़ जाती है कि हर देश या हर स्टेट में जाके हम अपना हुनर दिखाएं, अपनी आवाज पहुंचाएं। और भी हमारे साथ कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मेरे जरिए से आपसे। शायद भाई बड़ा मुश्किल रहता होगा उन शब्दों को याद करना जो अपनी भाषा के नहीं है। उस गाने की लिरिक्स याद है अभी नहीं, जैसा आपने पहले भी कहा कि ये थोड़ी सी एक दिक्कत है कि आप लिरिक्स अमूमन अपने उन गानों की भूल जाते हैं। फिर भी कोई बांग्ला या तमिल का कोई ऐसा गाना जो आपने दिन रात लग के याद किया हो, अभी भी आपको याद हो, वो अगर कोई गाना सुनाना चाहे? और हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संगीत संगीत है, संगीत की भाषा नहीं होती। बेशक सही बात है। मैं जब शुरुआती दौर में यहाँ पे गा रहा था तो मुझे काफी कुछ ऐसे गाने मिले जो हिंदी थे और उनको बांग्ला में ट्रांसलेट किया गया था। जैसे एक मिथुन दा का एक एल्बम बन रहा था नॉन स्टॉप, कुछ 48 सॉन्ग्स का, तो उसमें कुछ 5-6 गाने मुझे गाने के लिए मिले, जिसमें गाने के मुझे बोल अभी थोड़े बहुत याद है। वो गाना था तुमसे मिलकर न जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है। वो गाने का मुझे थोड़ा बहुत याद है कि তোমায় पे दोनों होलो, তোমায় पे दोनों होलो, একা চলা এই জীবনটা গো, এই জীবনটা গো आज আমার জীবনেতে, ऐसा करके कुछ था। बहुत बढ़िया। और ये जब आप गा रहे थे शायद भाई, तो मैं जो ओरिजिनल जो ट्रैक था वो मेरे मन में चल रहा था और मैं वहां से लिंक करने की कोशिश कर रहा था कि किस शब्द का क्या मतलब है। शायद भाई अभी हमने होली पर बात की, हमने अभी संगीत पर बात की। जीवन की ऐसी कौन सी होली है जो कभी आप भुला नहीं पाएंगे, और जो आपकी विश है कि एक बार फिर वो वैसी होली आनी चाहिए, ऐसा मौका मिलना चाहिए दोबारा उन दोस्तों यारों के साथ, परिवार के साथ? भाई हर होली पे मुझे ऐसा लगता है, और हर बार वैसी होली आई जाती है अल्लाह के करम से। तो इस बार वो होली शायद मिस करेंगे, और लास्ट टाइम भी शायद हमने करी है। तो अल्लाह से ये गुजारिश है कि दुआ है, उनसे दुआएं करते हैं कि वो होली आए जिसमें सुबह 5-6 बजे उठ के जेबों में कलर भर के, और जो दोस्त सो रहे होते थे उनको नींद में ही कलर लगा देना। सब एक दूसरे के फेस्टिवल में बढ़ चढ़ के शरीक होते हैं, और हम भी इस तरीके से ही जैसे उनकी दिवाली में शरीक होते थे, वो हमारी ईद में शरीक होते थे। तो ये याद आता है, और पिछले 1 साल से इस चीज को मिस किया जा रहा है। तो वो सुबह सुबह उठ के जो रंग लगाने का एक जो मेरा एक मन होता था सबको, मतलब दोस्तों के घर में घुस जाते थे और बिस्तर में उनको रंग देते थे, तो वो एक बहुत ही यादगार चीज है। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था शायद भाई आप बचपन में बहुत शैतान रहे होंगे, वरना सुबह 5 बजे उठ के कौन किसको रंग लगाता है? क्योंकि सर उस वक्त उठना इसलिए जरूरी था, क्योंकि पहले तो उठते भी थे हम रियाज करने के लिए 4 बजे, तो लेकिन होली के दिन रियाज नहीं होता था। उठ के पुराने कपड़े तलाशते थे कि वो खराब हो जाए, तो मम्मी डांटे थे। वो कपड़े पहन के जिसमें ज्यादा पॉकेट्स हों, तो पापा के कुर्ता भी पहन लिया करते थे, क्योंकि उसके कुर्ते में जेबें बड़ी होती थी। तो उसमें कलर ज्यादा आता था, तो इस हिसाब से फिर करते थे कुछ ना कुछ अपने तरीके से। वो दिन याद आते हैं शायद भाई, क्योंकि मेट्रो लाइफ, मुंबई लाइफ, ये इसमें लेट नाइट तक लोग जागते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग तो उठने का होता नहीं है। तो वो दिन याद आते हैं कि हम कैसे सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। आज लेट नाइट पार्टीज होती हैं, काम होते हैं, शूटिंग्स होती हैं और रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स मोस्टली इवनिंग में होती हैं। वो कब तक चलती हैं उसका कुछ टाइम डिसाइड नहीं होता है। तो 3-4 बजने में, मतलब सुबह
ही सो पाते हैं, फिर उठने का वक्त भी आपको पता है, फिर 7-8 घंटे सोना पड़ता है एक आर्टिस्ट के नाते। नींद बहुत जरूरी है, और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब सुबह होती है कब शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, पता ही नहीं पता लगता है। सही बात है। शायद भाई गांव खेत वहां से बचपन से जुड़ा कोई गाना अगर आप गुनगुनाना चाहें जो हमें भी हमारे बचपन में ले जाए, आपको भी अपने बचपन में ले जाए, और वो सुनहरे दिन हमें दिखा दे जहाँ ना सेल फोन्स हो ना मॉल्स हो, वो अपनी खालिस जो अपना मिट्टी है खेत है उनकी याद आ जाए। मैं देशभक्ति गाने गाया करता था जी। और कुछ ऐसे गाने भी थे जैसे चल उड़ जा रे पंछी, मैं बहुत गाता था बचपन। बिल्कुल। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। बहुत खूब शायद भाई। और वाकई अब तो खैर हम जो जिन शहरों में हम रहते हैं वहाँ पंछी जिस वक्त सुबह आते हैं हम लोग नहीं उठते, और जब हम उठ जाते हैं तो फिर हमको पंछी नहीं दिखते। ये बड़ी कश्मकश हो गई है, ये बड़ा दिक्कत हो गई है आजकल। वरना एक दौर वो भी था कि चिड़िया हमारे आंगन में खेला करती थी, हम उन्हें खिलाया करते थे, तो सारी चीजें याद आती है बहुत शायद भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो चिड़िया जो हमारे घर सुबह आती थी वो नहीं आती आजकल। शायद भाई मुंबई आना, अपने आप को यहाँ पर एस्टैब्लिश करना, फर्स्ट ब्रेक, ये कैसी रही कहानी है, कितना स्ट्रगल रहा? हजरत स्ट्रगल तो अभी भी है, क्योंकि जिंदगी जब तक है स्ट्रगल है। लेकिन उस स्ट्रगल को कभी सोचा भी नहीं था जो यहाँ आके देखना पड़ा। जो मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मैं मतलब महसूस कर सकता हूँ और इतना बता सकता हूँ कि एक साधारण परिवार के लड़के को या उनके परिवार में कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, वो सारी दिक्कतें मुझे हुई। चाहे वो खाना पीना हो, चाहे रहना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे आना जाना हो, तो वो संघर्ष को मैं एक सीख की तरह लेना चाहता हूँ। होली पर सबसे आपका फेवरेट गीत, कि आप रंग लगा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, और अगर वो गीत नहीं बजा तो फिर आपको लगता है कि नहीं मजा नहीं आया? रंग भर से ज़हन में सबसे पहले आता है अमित जी का ऑल टाइम फेवरेट, तो फिर शुरू हो जाइए शाहिद भाई। रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे, होली है। होली है। एक बार फिर शाहिद भाई आपको होली बहुत बहुत मुबारक हो। और शाहिद भाई अब विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं हमारी जनरेशन को, यंग जनरेशन को, देशवासियों को, आप अपने फैंस को, चाहने वालों को, बहुत लोग हैं जो आपको इस वक्त लगातार देख रहे हैं, बस आप ही को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और उनको बुरा लगेगा, मैंने बोल दिया कि अब हम जाने वाले हैं, उनको बुरा लगेगा, लेकिन जाते जाते उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आसिफ भाई, मैं सब दोस्तों से जो मुझे देख रहे हैं, सब हाजिरीन को ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। यहाँ पे हर तरह के त्योहार, हर तरह की खुशी, मतलब आप अगर नोटिस करें तो पूरा कैलेंडर खुशियों से भरा हुआ है। कभी ये दिन है, कभी वो दिन है, और हम अपनी मसरूफ जिंदगी में से वो अच्छे अच्छे पल निकालना भूल जाते हैं। तो अपने पास्ट को छोड़कर वर्तमान में जिए, प्रेजेंट में जिए, और आज के दिन को खूबसूरत करें। त्योहार हो या ना हो, लेकिन हर दिन को त्योहार जैसा सेलिब्रेट करें, क्योंकि जिंदगी 4 दिन की है। मतलब कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, बहुत खूबसूरत भी है लेकिन छोटी है। तो नफरत के लिए हम इतना वक्त निकालते हैं, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि प्यार के लिए दुनिया बहुत छोटी है, तो नफरत अपने दिलों से एकदम दूर रखें, और बेशक दूर रखते ही होंगे आप। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि ये जिंदगी प्यार से गुजरे। और ये होली का त्योहार आ रहा है, आ गया है, तो इसमें अपने जितने भी आपके दिल में अगर किसी के लिए थोड़ा भी गिला शिकवा है वो दूर करें, और गले मिलें, और खूबसूरती से इस त्योहार का लुत्फ उठाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और अच्छे कलर्स के साथ, अच्छे अखलाक के साथ। बहुत प्यारी बात है कि आपने शायद भाई
कि कुर्ते पर अगर रंग लगा रहे, धब्बा लगा रहे तो ठीक है, दिल साफ होना चाहिए, और अगर ज़रा सा भी अंदर कुछ है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। मैं इसे बस वाइंड अप करने ही जा रहा हूं, लेकिन शाहिद भाई, मैंने अब तक आपसे पूछा आपको उनके किसके गाने पसंद है, उधर किसके गाने पसंद है। अगर मैं कहूं कि शाहिद भाई का खुद का ऑल टाइम फेवरेट कौन सा है, तो एक लास्ट गीत और उसके बाद फिर हम विदा लेते हैं। मुझे विशाल शेखर साहब का एक म्यूजिक कंपोज किया हुआ गाना है जो विशाल शेखर सर और चिन्मयी ने गाया। आई लव दैट सॉन्ग। ज़ह नसीब फिल्म का नाम था, हंसी तो फंसी। ज़ह नसीब, ज़ह नसीब, तुझे चाहूं बेतहाशा, ज़ह नसीब। मेरे हबीब, मेरे हबीब, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। मेरे हबीब, मेरे करीब, तुझे चाहूं बेतहाशा, ज़ह नसीब। ठीक, मैं आपको ऐसे हिंट करता रहता, आप गाते रहते, ये समा बड़ा अच्छा चलता, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। और बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, इजाजत लेनी होगी हमें अब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने फैंस, अपने चाहने वालों से बात करने के लिए, उन्हें अपने एक बार फिर से प्यारे प्यारे गीत सुनाने के लिए बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। और विश यू हैप्पी होली, आपकी होली बहुत बहुत अच्छी हो आप सभी की। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। तो हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शाहिद मल्ला जुड़े हुए थे, और उन्हें आपने सुना बड़े प्यारे प्यारे गीतों के साथ। और एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सेफ होली खेलें और पूरा एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा कोविड का भी ख्याल रखें, गाइडलाइंस का भी ख्याल रखें।